वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इसलिए कोई भी इसको दिल पे ना ले। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो उस टाइम जो है रजब इस्लामाबाद में होता है और वो व्लॉग में बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? कि मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? और उसके कुछ ही देर बाद हैदर रजब से खुद पूछ रहा होता है, भाई हमने यहाँ पे क्या करना है और हम इस्लामाबाद क्यों आए हैं? और रजब बोलता है कि हमने सैलून जाना है। और जब ये फिर सैलून जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके ये लोग बुकिंग नहीं करवाते, सिर्फ़ सर्वे करने जाते हैं। और उससे पहले और उनसे ये पूछ रहे होते हैं कि आपके कुछ मेकअप वगैरह हैं, जिनको ईमान देख सके, और वो फिर उस टाइम अपना इंस्टाग्राम ओपन करके दिखाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सैलून की प्रमोशन के लिए गए थे, वरना बगैर काम के इस्लामाबाद जाने का क्या मकसद बनता है, वो भी इतनी दूर। और इनका तो कोई इस्लामाबाद जाने का प्रॉपर प्लान भी नहीं था। करिए बहुत जल्दी, ठीक है। मैं आपको आपकी भाभी का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। कोई आपकी 2-4 लुक्स अगर हैं कि किस तरह का वर्क वगैरह होता है आपका, ब्राइडल लुक वगैरह दिखा। अगर इसको सर्च करेंगी तो सारे मेकअप ओके कर। अच्छा, इस सीन में जब ये बच्चे रजब से मिलने आते हैं तो रजब को कैसे पता लग गया, हमने तो जो गाड़ी है अजानों के टाइम बेसमेंट में पार्क कर दी थी। पर एक मिनट, आपने तो खुद जो है ये बात क्लियर कर दी थी कि हम तो 6-7 बजे पहुंचे हैं, पर फजर की अजान जो है वो तो 4-5 बजे होती है। तो आपने फिर कौन सा अजानों के टाइम पे गाड़ी अंदर कर दी थी? पता कैसे चला? मैंने सुबह अजानों के टाइम गाड़ी अंदर कर दी थी मैंने। हम लोग पहुंचे हैं 7:30 बजे या 8 बजे। हाँ 7:30-8 बजे पहुंचे हैं। सीन में जब ये बच्चे रजब से मिलने आते हैं तो रजब इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे पता ही नहीं कि बाहर फैंस आए हुए हैं मिलने के लिए। पर कंफर्म में यार इसको पहले से पता था, तभी तो वो लोग मिलने आए हैं। और इस टाइम जब रजब डोगर को उठा रहा होता है तो नुमान भी जो है वो उनके पास खड़ा हुआ होता है, लेकिन तब रजब जो है उससे नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ये सारा सीन खत्म होता है तो रजब नुमान से मिलता है और फिर मिलते मिलते जो है उसको बाहर ले जाता है। और उस वक्त रजब कहता है कि ये बाहर शोर किस चीज का आ रहा है? भैया आपने अगर उससे मिलना ही है तो आप उसी टाइम मिल लो, ये बाहर जाके मिलने की क्या जरूरत थी? सीन में जब फिर ये दरवाजा नॉक होता है तो रजब कहता है ये कौन आया है? ये सिंपल सी बात है, आप दरवाजा ओपन करने से पहले पूछ लो कि कौन है बाहर। लेकिन इनको पहले से ही पता था ना कि शहजी बाहर आया हुआ है। इस सीन में डोगर कहता है मुझे ये वाला बर्गर चाहिए, और उस सीन के रिप्लाई में जो शहजी उसे बोलता है, तूने मुझे खुद कहा था कि मेरा ये वाला बर्गर लेकर आना है। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ नहीं आई कि जब शहजी बर्गर लेने गया था तब डोगर तो सोया हुआ था, डोगर ने किस टाइम शहजी को बोला, या फिर ये शहजी झूठ बोल रहा है? इस सीन में रजब जब ये रैप खा रहा होता है तो गलती से जो है इसका रैपर ही भाई के मुंह में चला जाता है। लेकिन रजब भाई जो है वो सीन को कट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फर्स्ट बाइट वाला सीन भी तो दिखाना था ऑडियंस को। अच्छा, इस सीन में डोगर जब अपने फैन से गिफ्ट रिसीव करने जाता है, जब वो वापस आता है तो दरवाजे का लॉक पहले से ही ओपन होता है। भाई पहले शहजी की दफा आपने इस तरह से दरवाजा बंद किया था, इसे पता नहीं क्या हो गया है। और अब डोगर कितनी देर बाद रहकर आया है लेकिन आपने दरवाजे को लॉक नहीं किया भाई, कोई प्राइवेसी इशू नहीं है। इसमें जब रजब की वॉच गुम होने का सीन है, डोगर और शहजी को उसी टाइम रियलाइज होता है कि वाह भाई इसकी तो वॉच गुम हो गई। भाई इतना बड़ा इत्तेफाक, पहले ये सीन देखें जरा। मोटर पे गड्डी बात जानते घड़ी कितने हैं? घड़ी का है आप हाँ भाई साहब, घड़ी इतनी महंगी कितने की? घड़ी किधर है? इस सीन में जो है वो शहजी पहले रजब को बोलने की कोशिश करता है घड़ी की, और उसके फौरन बाद ही जो है वो डोगर बोल देता है, जबकि शहजी ने बोला भी नहीं होता। तो भाई ये पूरा का पूरा सीन ही फेक था, और रजब के एक्सप्रेशन भी उस तरह से नहीं थे जैसे कि गुम होने पे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट की गई है। जब इस सीन में ये घड़ी ढूंढने के लिए वापस नुमान के उधर जाते हैं, रजब कहते हैं कि सुबह सुबह नुकसान ना हो जाए, मुझे तो आपके सारे बैकग्राउंड में अंधेरा नजर आ रहा है। खैर करना या अल्लाह पाक खैर करना, सुबह सुबह नुकसान ना हो जाए। छह सीन में रजब कहता है कि नींद ही नहीं पूरी हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी घड़ी कहाँ पर है। हाँ नींद ही पूरी तो नहीं है, तभी तो जो है वो आप वापस जाने की भी बातें कर रहे थे कि ड्राइव तो हैदर नहीं करना है, आपने तो सिर्फ नींद पूरी करनी थी गाड़ी में। अच्छा, इस सीन में जो है ये अपनी घड़ी ढूंढने के लिए वीडियोस चेक कर रहे होते हैं, तो इस सीन में इन्हें कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता कि घड़ी पहनी हुई भी है कि नहीं। लेकिन स्टिल रजब कह रहा होता है कि मेरी यहाँ पे घड़ी गायब है। भाई जब कोई चीज नजर ही नहीं आ रही तो आपको कैसे पता कि यहाँ पे घड़ी गायब है? भाई मान लो ये सारा सीन जो है वो सिर्फ हाइप क्रिएट की गई थी। अब इतने सस्पेंस के बगैर कैसे मजा आता ब्लॉग का? ये हाथ खाली हुए थे। अच्छा जब ये घड़ी उस वेटर से वापस ले लेते हैं, इस सीन में फिर रजब कहते हैं मैंने ये घड़ी पहननी ही नहीं है, तो वो उसको जो है वो पॉकेट में डाल लेता है। और उसी के अगले सीन में जो है वो भाई ने फिर से घड़ी पहनी हुई होती है। भाई पहले डिसाइड कर लो पहनी है कि नहीं पहननी। अच्छा, इस सीन में जब ये लोग इस्लामाबाद से वापस आ रहे होते हैं और ये बैरे इंटरचेंज पे पहुंचते हैं, तो उस टाइम रजब बोलता है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है लाहौर में, और वो काम ये बताता है कि उसने अपनी गाड़ी सेल आउट करनी है। रजब कहता है वरना हम इस्लामाबाद में 1-2 दिन रुक सकते थे। जब ये लोग इस्लामाबाद में थे तो उस टाइम रजब को सिर्फ और सिर्फ वापस आने की पड़ी हुई थी, और रजब बोलता है कि माँ जी की मुझे बहुत याद आ रही है, उनको जाके एक सरप्राइज भी देना है, तो इसलिए मैं जो है वो वापस जाना चाहता हूँ। रजब भाई की हमेशा की टाइमिंग का बड़ा मसला है, क्योंकि इनके हर दफा बयान बदल जाते हैं। और लाहौर इतनी जल्दी जाने की वजह भी यही है, अदरवाइज मैंने आज का दिन लाहौर पे रह लेना था। गाड़ी डाल अभी मोटरवे पे, घर चलते हैं। जाके तू लाइव आ, मुझे अम्मा की बड़ी शदीद याद आ रही है, यकीन करो मुझे अम्मा की याद आ रही है। अच्छा, अब जो ये मैं बात बताने लगा हूँ पहले आप इसे बताएं कि ये मिस्टेक है कि नहीं है। रजब कहता है आप थंबनेल और टाइटल देके समझ गए होंगे कि मुझे लाहौर में क्या जरूरी काम है। लगता है रजब भाई ने अपनी वीडियो पिछली देख ली थी, जिसमें मैंने ये बात की थी कि थंबनेल्स और टाइटल से जो है वो ऑडियंस को पता लग ही जाता है, और आप उनसे इतना छुपा रहे हैं जैसे उनको पता कभी लगेगा ही नहीं। मैंने हल्का सा हिंट दे दिया, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे। अच्छे सीन में जो है रजब कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, इस वजह से जो है मैं गाड़ी सेल करूं। भाई आपके तो माशाल्लाह इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप किसी से भी जो है वो थोड़े से भी पैसे लेके पकड़ सकते थे, और आपने खुद ही ये बात की है कि आपके पैसे कहीं अड़े हुए हैं और ये पैसे जो है वो 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि रजब भाई ने जो है वो गाड़ी रेंट पे ली होगी,
अब वो वापस भी तो करनी थी क्योंकि सब ऐसे ही तो करते हैं, इसलिए जो है वो गाड़ी को सेल करने वाला ये सारा सीन क्रिएट किया गया था। जैसे ही रजब ने जो है वो अपना 4x4 डाला सेल किया था, उसकी जो है वो कंट्रोवर्सीज हुई थी। और उस टाइम जो है इन्होंने एक बात की थी कि मैंने अपना डाला जो है वो बाहर से इंपोर्ट करवाया है, पर वो डाला भी जो है वो पाकिस्तान में पहले किसी का था। ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, तो कोई भी जो है वो इसको सीरियस मत लेना यार प्लीज। अच्छे सीन में जब ये लोग बहरा से निकलते हैं वापस, रजब जो है वो शाम की गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन जब ये लोग शाजी के घर पहुंचते हैं तो उस टाइम जो है वो रजब लैंड क्रूजर से उतर रहा होता है। व्हाट अ चेंज ब्रो, क्या बात है आपकी। अच्छा, रजब के व्लॉग में पूरी सबसे एक खराब चीज ये है कि हमेशा शाजी को जो है वो रोस्ट करते रहते हैं, कभी उसके खाने को लेके, कभी उसके बालों को लेके, और कभी उनके स्लो बोलने को लेके। मैं मानता हूँ कि शाजी रजब का दोस्त है, पर स्टिल थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए यार। मैसेज कर देते बोलने का टाइम लगेगा। एक मिनट कैसे? हाँ। अच्छा, इस सीन में जब शाजी और डॉगर रजब से पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, रजब उन्हें बताता है कि मुझे 2.25 करोड़ की जरूरत है। लेकिन इस सीन में जो है वो रजब यूटर्न लेते हुए कहता है मुझे 3.25 करोड़ की जरूरत है। भाई वही बात होगी ना, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कितने पैसों की जरूरत है, फिर हमें आप बताना। और मुझे जहां तक लगता है कि ये अमाउंट जो है वो रजब को शादी के लिए चाहिए। इतना खर्चा तो है वो मेरे भाई का आराम से हो जाना है। 2.25 करोड़ का चाहिए, और 3.25 करोड़ रुपया मैं कहीं और से जाकर नहीं ले सकता। इस सीन में जो है वो रजब भट्ट साहब से कहता है लाएं भट्ट साहब कागज देते गाड़ी के। लेकिन रजब भाई एक मिनट, ये जो ऊपर पेपर है वो गाड़ी का कागज नहीं है, दरअसल ये कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है, कंडीशन वाला पेपर है जिसको आप गाड़ी के कागज कह रहे हैं। अच्छा, इस सीन में रजब जब गजल और जवाद के घर जाता है उस वक्त तो है ये तीनों इकट्ठे बाहर निकलते हैं। भाई वैसे ऐसा नॉर्मली बहुत ही कम होता है कि भाई आप एक के घर जाओ और तीनों इकट्ठे बाहर आ जाएं सिर्फ और सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस सीन में जब ये अपनी गाड़ी सेल कर देता है, अली भाई जो है वो इसको चेक देते हैं, तो रजब जब चेक को जो है वो उल्टा करके दिखाता है, जो कि एक तरह से ठीक भी है। मैं लेकिन यहाँ पे ये कह रहा था अगर रजब सामने से चेक दिखा देता, चाहे उसके सिग्नेचर हाइड कर देते या ब्लर कर देते, कम से कम तसल्ली तो हो जाती कि भाई को मेरे कितने पैसे जरूरत थे और ये गाड़ी कितने की गई। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। तो जिसने जो बोलना हो वो कमेंट बॉक्स में खुली इजाजत के साथ बोल सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे बताएं कि अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।